देखोगे दस्यु? जो हुआ उसका हमें खेद है। अफसोस तो हमें भी है कि हमारे साझेदार को, पौरव राष्ट्र के महाराज को मेहमान नवाजी में रुसवाई उठानी पड़ी। अगर ये फारस होता तो हमारे मेहमान के साथ गुस्ताखी करने की मजाल कोई नहीं करता। दस्यु को शीघ्र पकड़ा जाएगा। उनके अपराध का दंड मिलेगा उन्हें। सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता महाराज बमनी। सवाल यह नहीं है कि उन दस्युओं को दंड कब दिया जाएगा, सवाल यह है कि वो दस्यु इस जश्न का मजा किरकिरा करने के लिए आए कैसे। फारस में हमारी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता। उम्मीद है कि हमारे ठहरने के इंतजामात इस जश्न के इंतजामात से बेहतर होंगे। तो ये सुरक्षा व्यवस्था है हमारे पौरव राष्ट्र की।
जिसे एक दस्यु कुछ क्षणों में भंग कर गया। हमारे अतिथि सत्कार पर प्रश्न चढ़ने लगा गया। और शाह डराइस ने एक बात सही कही थी, सांप भले ही निकल जाए, लकीर छोड़ जाता है। ढूंढो, हमें वो लकीर चाहिए जो वो दस्यु जाने से पहले छोड़ गए। एक बार तट तक पहुंच जाऊं, फिर तैर के पार निकल जाऊंगा। चारों ओर ढूंढो उन्हें और नजरें पैनी रखना। युवराज, वहां चलिए। ये देखिए युवराज, इसी से भागा होगा वो दस्यु। कहां तक भागेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई ना कोई सुराग तो अवश्य मिलेगा। चारों ओर फैल जाओ। क्या करूं? यहां से निकलने के लिए किससे सहायता मांगूं? पूरू और लाची भी समझ रहे होंगे कि मैं मगध चला गया हूं। मेरा बच्चा मेरा मार डालेगा। वो मेरे बच्चे को मार डालेगा।
तुझको दिल से छू के लगा, तुझ में माँ की ममता है माँ, तेरा ही तेरा है ये आत्मज, और इसमें तेरी आत्मा। दे जो प्यार से तुझे थपकिया, ले सुनहरी झपकिया, खो जा गगन के तू उस चांद में। क्या सोचना होगा क्या बाद में, होने लगी रात अब शुरू, सुलाए तुझको तेरा पुरू। जिससे जन्म का रिश्ता हो वो पहचाने बिना भी जाना सा लगता है। पुरु भी अनुसुईया के साथ ऐसा ही जुड़ाव महसूस कर रहा था, इस बात से अनजान कि पौरव राष्ट्र ही उसकी वास्तविक दुनिया है। पुरु अनुसुईया को वहां से दूर दस्यु लोक ला रहा था। और वहां सिकंदर भी मैसेडोनिया से दूर जा रहा था, अपनी खुद की दुनिया बनाने के लिए। ये बाईं ओर अथेनियंस हैं और दाहिनी ओर थेबन्स। जितने बेदर्द उतने ही खूंखार। आमने सामने की लड़ाई में इनसे जीतना मुश्किल है। मेरे ख्याल में हमें दोनों तरफ से वार करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैसेडोनिया का आने वाला कल इस जंग के बारे में क्या राय रखता है। मैं शाह की बात से इत्तेफाक रखता हूं। हमें दो जगह से हमला करना होगा। उन्हें दो मोर्चों में लड़ना होगा और उसका फायदा हमें मिलेगा। मुझे यकीन है कि शाह के इस फैसले के पीछे वजह दुरुस्त होगी, मगर शाह ने कहा कि हमारी जंग सिपाहियों से नहीं बल्कि बेदर्द लड़ाकों से है। जंग का एक उसूल है, दुश्मन हार तब मानता है जब उसे अपने कमजोर होने का एहसास हो जाए। शाह ने कहा कि इनसे आमने सामने की लड़ाई मुश्किल होगी, पर मेरी सोच कहती है कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल को खत्म करना चाहिए। इसलिए हम हमला उनकी फौज पे नहीं, उनकी सोच पे करेंगे कि ये कभी हारे नहीं। दाएं या बाएं से हमला करना उनके जोश को और बढ़ा देगा और उन्हें यह पैगाम देगा कि हम उनसे डर गए हैं। इसलिए हम हमला यहां ठीक 20 से अगर हमने हमला किया तो हम उनके सामने एक बड़ी फौज लेकर खड़े होंगे। हमारी तादाद देखकर वो बौखला जाएंगे और हमारी हिम्मत से उनका खुद पर से एतबार कमजोर हो जाएगा और उनकी सोच के बिखरते ही वो बिखर जाएंगे और उसके बाद उन्हें हराना मुश्किल नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? कि शाह की सोच गलत है? तुमसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी है इन्होंने और जीती भी है। बेशक लड़ी और जीती भी हैं और इसीलिए शायद शाह हमसे राय मांग रहे हैं। एक शाह अपने मशवरदी से राय लेता है, फैसला नहीं।
और शाह राय तब मांगते हैं जब उन्हें किसी किस्म की शुबा हो। एक बात तो तुमने साबित कर दी अलेक्जेंडर, हेशिन शाह पर तुम्हारी फतेह कोई इत्तेफाक न था। जैसा कि अलेक्जेंडर ने कहा, कल हम पूरी ताकत से यहां दुश्मनों के बीचों बीच हमला करेंगे और तुम दोनों मेरे दो बाजू मेरे साथ रहोगे। कल हम अपने दुश्मनों को बताएंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई ताकतवर है तो वो है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया! 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 राज्य में सबसे बड़ा पद राजा का होता है। प्रजा सुखी है तो आशीष राजा को मिलता है। सेना युद्ध जीते तो श्रेय राजा को जाता है। राज्य का वैभव बढ़े तो जय जयकार राजा की होती है। यदि सफलता की जय जयकार राजा के हिस्से आती है तो असफलता की धिक्कार भी उसे ही स्वीकारनी होगी।